हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने वायदा किया था कि 5 लाख सब्सक्रिप्शन होने पर एक गिफ्ट आपको मिल चुका है, लेकिन दूसरा गिफ्ट आना बाकी है। तो आज उसी गिफ्ट की बात करेंगे और एक दूसरे उपहार के लिए एक दूसरे अध्यापक के साथ बातचीत है हमारी। आज विरत दुबे सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। और जैसा कि मैं कहता हूं, आप ही को बताना है क्या गिफ्ट आने वाला है। 5 लाख सब्सक्रिप्शन होने की खुशी में क्या शुरू करने वाले हैं नया? सर, सबसे पहले तो सभी जो व्यूअर्स हैं उनको 5 लाख सब्सक्रिप्शन की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक जर्नी में एक बड़ा मील का पत्थर हम लोगों ने जोड़ा है बड़ी मेहनत से स्टडी IQ-IAS हिंदी में। निश्चित तौर पे उपहार बनता है, एक उपहार पहले ही रिवील किया जा चुका है। अब इतिहास के ही परिदृश्य में एक और उपहार देने का प्रयास है। पहले हम लोगों ने पहले स्पेक्ट्रम दिया था। एक बार मैं ये कर दूं कंक्लूड कि स्पेक्ट्रम जो है जी, उसकी अभी क्या स्थिति है? स्पेक्ट्रम में सर हमारे देश में क्रांति जो है आज़ादी के लिए जो चल रही है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अच्छा, मतलब स्पेक्ट्रम अंत होने वाला है अब। हाँ, 1942 तक हम पहुंच चुके हैं और 47 तक पहुंचने में तो 10-12 दिन और मतलब लगेगा। एक तरीके से पूरा इतिहास हमने कवर कर लिया। आपने हाँ, स्पेक्ट्रम कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। दिलीप सर ने प्राचीन भारत का इतिहास भारत का इतिहास कर दिया पूरा ही। और ऑलमोस्ट मनोज जी ने भी कवर किया है, मध्यकालीन भारत और मनोज डिफरेंट सर ने एस्पेक्ट से। मध्यकालीन भारत ऑलमोस्ट कर ही दिया है। वो भी खत्म ही होने पर होगा। हाँ, वो मध्यकालीन भारत उन्होंने कंप्लीट कर लिया कर है। दिया। उन्होंने हाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसमें लिए थे उन्होंने। और जो मुगल सल्तनत है और जो दिल्ली सल्तनत है, दोनों चीज़ें उन्होंने। चलिए, तो एक विषय पूरी तरीके से ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सबसे बड़ा विषय। हाँ, हिस्ट्री बहुत इसमें एक पार्ट बचा हुआ है मेंस वाला, वर्ल्ड हिस्ट्री का। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है अभी। बट ये जो आपका आगामी प्रीलिम्स की परीक्षा है उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं जी, वो हो चुका है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर खत्म हो चुका है, उसके बाद एंशिएंट खत्म हो चुका है, एंशिएंट खत्म हो गया है। दिलीप सर किए हैं। जी हाँ। और मध्यकालीन भारत मनोज सर ने कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और आपका स्पेक्ट्रम खत्म होने आधुनिक वाला है, लगभग खत्म होने वाला है। आधुनिक भी खत्म होने वाला है। तो एक विषय पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब बताइए। तो सर, इन विषयों को जब पढ़ा गया, मतलब हिस्ट्री के अलग अलग खंडों को जब पढ़ा, तो कई सारे स्टूडेंट्स के बीच बीच में डिमांड्स आते थे। खासतौर से जब हम आधुनिक भारत पढ़ते हैं तब ये डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हिस्ट्री जो बन रही है वो कैरेक्टर्स से बन रही है। तमाम सारे व्यक्तित्व हैं जिनके कृत्य से इतिहास निर्मित हो रहा है। तो इतिहास एक कहानी की तरह पढ़ना और उसमें किसी एक शख्सियत का इम्पोर्टेंस क्या है उसको अलग से पढ़ना, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो इसी चीज़ को लेकर के एक नया प्रोग्राम बच्चों को देने का प्रयास है कि जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर एक विश्लेषण क्रम से लाया जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसमें हम आधुनिक भारत के भी रखेंगे, मध्यकालीन भारत के भी जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ प्राचीन भारत के भी, और विश्व की भी कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन रखेंगे। तो ये एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें स्टूडेंट्स को जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक अलग से पूरा क्रम, पूरा सीरीज मिलेगा। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और ऐसा कंपाइलेशन मेरे ख्याल से अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक तो नहीं हुआ है। तरीके से हाँ। कहीं हुआ नहीं। तो ये एक इनोवेशन भी है, न ही सिर्फ उपयोग इसका बहुत ज़्यादा है, बट एक इनोवेशन इस मामले में है कि यूट्यूब पर इस तरह का कहीं किसी फैकल्टी के द्वारा प्रयास नहीं दिखता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में सारी बातें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अगर देखें, आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें, तो वो सारा कवर हो जाएगा। और प्रोग्राम का नाम रहने वाला है शख्सियत, ठीक है, पर्सनालिटी जी। तो शख्सियत प्रोग्राम में आपको विरत सर मिलेंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं और ये 5 लाख की खुशी का एक उपहार है। चलिए, ये बता दीजिए कि इस प्रोग्राम के फ़ायदे क्या होंगे? जैसे अब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 जर्नी रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है, प्रीलिम्स में जाती है और लिखित में अगर हम देखें तो मुख्य परीक्षा है, उसके बाद हम इंटरव्यू सेक्शन में जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये इम्पोर्टेंट है। जैसे किसी, मान लेते हैं राजा राम मोहन राय के ऊपर ही एक डिस्कशन आया, आपके एग्जाम में बता दिया गया या पूछ लिया गया क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय के बारे में आप बताइए कहाँ तक न्यायोचित है कि हम उन्हें भारत के पुनर्जागरण का पितामह कहें। तो निस्संदेह पुनर्जागरण को ध्यान में रखते हुए हमें उनके ही कार्यों के बारे में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली राजा राम मोहन राय के ऊपर ही डिपेंड हो गया।
या फिर किसी प्राचीन भारत का इतिहास इसी तरह उठा सकते हैं, अशोक के बारे में कभी क्वेश्चन बन जाए, या फिर अकबर के बारे में बन जाए, जहांगीर के बारे में बन जाए, किसी के ऊपर इस तरीके के एंगल्स लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर हम इसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो संभावना है कि तमाम सारे जो ये पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने अपने कुछ रचनाएं लिखी हैं या कुछ स्पेशल उनके इवेंट्स हैं, तो आजकल जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसमें मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कथन से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इनमें में से कितने युग्म सही हैं, तो वो मैचिंग आ सकती है स्टैटिक पॉइंट को लेकर के। तो इस प्रोग्राम में स्टैटिक भी आपका कंप्लीट होगा, और उस स्टैटिक के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी वो क्या है, वो भी हम उसमें कवर करेंगे पूरी तरीके से। तो प्री और मेंस दोनों उसमें कवर रहेगा। फैक्ट्स तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, उन फैक्ट्स के एनालिसिस भी आपको मिलेंगे। तो ये इसका एक विशेष एंगल है। चलिए, बहुत ही खास प्रोग्राम है और हर हाल में आप इसको देखिएगा। अभी कुछ तय हुआ है कब से आप शुरू करने वाले हैं, फ्रिक्वेंसी क्या रहने वाली है? जी सर, इसमें 5 सितंबर से हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे, और 5 सितंबर मतलब एक गुरु की तरफ से, एक पूरे गुरुओं की जो अपनी टीम है, शिक्षकों की जो टीम है, उनकी तरफ से इससे अच्छा उपहार क्या हो सकता है कि आपको तमाम सारे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने को मिलेगा। शिक्षक दिवस है उस दिन, तो हमारी तरफ से ये सबसे बड़ा उपहार है जो हम उनको दे सकते हैं। अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बड़ा उपहार है निस्संदेह। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। तो इस दूसरे उपहार का इंतज़ार कीजिए। शिक्षक दिवस के दिन जनरली आपको गिफ्ट देना चाहिए हम लोग को, लेकिन ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। एक चीज़ सर छोटा सा मैं इसमें और बता दूं कि इस जैसे 5 को तो हम शुरू कर ही रहे हैं इसको। अभी शुरुआत में इसमें क्योंकि हमारे एंगेजमेंट आप देख रहे हैं कि अभी स्पेक्ट्रम प्रोग्राम चल रहा है, तो बच्चों के ऊपर भी ओवर बर्डन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हम वीक में 2 दिन रखेंगे, और वो 5 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन से 2 दिन होंगे वो भी आगे उनको पता ही चल जाएंगे। 2 दिन का माइंडसेट करके चलना है अभी फिलहाल, लेकिन आगे आने वाले समय में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो विद्यार्थियों की मांग पर बढ़ा ही लेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, इस उपहार के लिए भी और इस सूचना के लिए भी। जल्दी ही मिलते हैं इस कार्यक्रम में, मिलते हैं मतलब विरत सर मिलेंगे, और फिर इसी तरीके से 1 मिलियन जब होगा तो भी कई सारे उपहार ऐसे ही लेकर हम लोग आएंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।